जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, और जय सिया राम, जय जय सिया राम। तेरे बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। जय राम सिया राम, सीता राम राम राम। अरे जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। जीवन निकल गया, जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। अरे जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब तक ठीक ढंग से चलना सीखा, तब ठीक ढंग से चलना सीखा। कब? मन की मशीनरी। अरे जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, और जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। फुर्सत से न सुमिरन में सुमिरन का वक्त पाया। फुर्सत, कभी फुर्सत नहीं मिली कि इत्मीनान से बैठ के सुमिरन करें भगवान का, सुमिरन का वक्त नहीं पाया। फुर्सत थी जब, तब सुमिरन का, भगवान का स्मरण का ध्यान नहीं रहा। फुर्सत से न सुमिरन में और सुमिरन का वक्त पाया। अरे उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। जय हो भैया, जय हो विवेक शुक्ला, जय श्री सीताराम। जय हो भैया, जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भव, कल्याणमय, शुभमत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आवाज को ठंडी बढ़ी है, धीरे धीरे अब ठंडी बढ़ी हो भाई। पहली तारीख आ रही है, नया साल आ रहा है। कि मन कामना और सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तज गावा। कहाही सुनही अनुमोदन करही। ते गोपद इव भवनिधि तरही। ते गोपद इव भवनिधि तरही। कहति सुनति रघुपति गुण गाथा। कि कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। तो यह श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। कल कथा हो रही थी कि भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने हंस का शरीर धारण करके कुछ समय वहां निवास किया। कहाँ? नीलगिरी पर्वत पर, जहाँ काकभूषण जी महाराज कथा सुना रहे हैं, राम कथा, और श्री रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित खूब उनके भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का कथा सुनकर आदर सहित फिर वापस पूरी कथा सुनकर वापस फिर लौट कर अपने कैलाश पर्वत पर आया।
कि तब कछु काल मराल तनु धरी तह कीन निवास। सादर सुनी रघुपति गुण पुनियायहु कैलास। गिरजा कहो सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनहु जही हेतु, और गयो काग पही खग कुल केतु। अब सो कथा सुनहु जही हेतु, और गयो काग पही खग कुल केतु। उदय नारायण तिवारी, जय हो भैया तिवारी जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय हो भैया, आनंदम भव कल्याण में शुभम। बहुत बढ़िया, देखो आज तिवारी जी भी आ गए, विवेक शुक्ला और उदय नारायण तिवारी। जय हो भैया, जय जय सिया राम, बहुत बढ़िया। तो भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहने लगे कि हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषुंड जी के पास गया था, अब वह कथा सुनो। जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी भी उसी काक के पास गए थे, यानी काकभूषुंड जी के पास वो भी गए थे। जिस कारण से कि जब रघुनाथ कीन्ही रण क्रीडा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीडा। इंद्रजीत करियापु बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब प्रभु भगवान श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, ऐसी लीला कि जो परमात्मा अपने को स्वयं बंधवा ले। मेघनाथ के हाथों अपने को बंधवा लिया, बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा कि आप जाओ गरुण जी, भगवान बंधन में है, परमात्मा बंधन में है। कि बंधन काटी गयूर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। और प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचारे उरग याराती। सर्पों के भक्षण करने वाले गरुण जी बंधन काट कर चले तो गए, पर उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ, बड़ा विषाद, दुख। ये क्या लीला, प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु जो गरुण जी थे, वे अपने मन में बहुत प्रकार से अनेकों विचार करने लगे कि ये परमात्मा नहीं हो सकते, परमात्मा बंधन में कहीं आ सकता है, उसको नाग पास में बंध जाए। नाग पास जब बंधे खरारी, ब्याल पास में। और अपने मन में अनेकों प्रकार के उनके विचार गरुण जी के, और कहने लगे, अपने मन में सोच रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागी सा, व्यापक ब्रह्म और बिरज बागी सा, माया मोह पार पर मीसा। सो अवतार सुन्यो जग माही, देख्यूं सो प्रभाव कछु नाही। देख्यूं सो प्रभाव कछु नाही। गरुण जी कह रहे हैं जो व्यापक है, विकारों से रहित है, वाणी के पति और माया मोह से परे, ब्रह्म परमेश्वर है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर है। अरे मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, भगवान का अवतार, राम का अवतार उन्हीं का है, जो माया मोह से परे ब्रह्म है। पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा।
ऐसा ऐसा क्या अवतार है जो ब्रह्म का अवतार है और वो एक बंधन में बंध गए और उस बंधन को हमने क्षण भर में दूर कर दिया। गरुड़ जी कह रहे हैं आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सीता राम, आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया, देखो आकाश दीक्षित भी आ गए। तो भगवान का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। गरुड़ जी कह रहे हैं भाव बंधन ते छूट ही नर, भव बंधन ते छूट ही नर, और जपि जा कर नाम, और खरब निशाचर बांध्यो नाग पास सोई राम। खरब निशाचर बांध्यो रामा, नाग पास सोई राम। अरे जिनका नाम जप करके मनुष्य संसार के भाव बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। एक तुच्छ राक्षस और वो परमात्मा भगवान प्रभु श्री राम को कैसे बंधन में बांध लिया। और जिनके नाम में इतना बड़ा प्रभाव है कि नाम जपने से मनुष्य सारे संसार के बंधनों से छूट जाता है। कि नाम लेते भव सिंधु सुखाही, अब करहु विचार सुजन मन माही। तो भैया जब नाम में जब पत्थर पर ऐसा प्रभाव, तो ये गली नाव का क्या होगा। और यदि नाव मेरी नारी जो बनी, तो मुझ गरीब का क्या होगा। केवट कह रहा है कि हे प्रभु, जब पत्थर पर ऐसा प्रभाव है, पत्थर शिला को नारी बन गई, और यहाँ वो नहीं देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि भगवान बंधन में बंध गए, नागपाश में बंध गए। अरे नाना भांति मन ही समझावा, अप्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। प्रगति, अरे नाना प्रकार से, अनेकों प्रकार से अपने मन को गरुड़ जी समझाए कि वो परमात्मा ही है, पर उन्हें ज्ञान नहीं हो रहा है। उन्हें हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। खेद खिन्न मन तर्क बड़ाई, भयउ मोह बस तुम्हारी ही नाई। संदेह जनित और दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ा करके वह तुम्हारी ही भांति मोह बस हो गए। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही सब व्याधियों की जड़ है। सारे संसार में मोह ही व्याप्त है। तो मोह के बस जब हो गए, भगवान शंकर जी भोलेनाथ कह रहे हैं, हे गिरजा, हे पार्वती सुनो, कि व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाही, अब कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनी नारदहि लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम की माया। सुनु खगी प्रबल, व्याकुल होकर के, अत्यंत व्याकुल होकर के वह देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वो सब उनसे कहा गरुड़ जी ने। तो उसे सुनकर नारद को बड़ी अत्यंत दया आ गई। नारद जी को जब दया आई तो उन्होंने कहा कि हे गरुड़ सुनिए, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की माया बड़ी ही बलवती है।
भैया ये माया भगवान की इतनी बड़ी बलवती है। नारद जी कह रहे हैं कि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अब गति ब्रह्मा की टरे न टारे अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की गति टरे न टारे तो फिर खेल भी है रघुवीर का, अजब खेल है परमात्मा का। पल से प्रलय कर सकते हैं प्रभु। नारद जी ने कहा कि ये उनकी माया के चक्कर में न पड़ो, बड़ी बलवती है। एक बार हमने कहा था प्रभु से तो बंदर का स्वरूप दे दिया था। ये उनकी माया है, रच दिया है रचना, कोई जान न पाई। कि जो ज्ञान नहीं करे चित अपहरई बरियाई विमोह मन करई। जही बहुबार नचावा मोही सोई व्यापी विहंग पति तोही। अरे जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांत हरण कर लेती है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को हरण कर लेने वाली भगवान की माया, और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, ये है भगवान की माया। तथा जिसने मुझको भी, नारद ने कहा कि मुझको भी बहुत बार नचाया है। नटियो भट मरकट की नाई और सब ही नचावती राम गोसाई। राम हो रामा रामा। बहुत बार नारद जी ने कहा कि ये भगवान प्रभु श्री राम की माया है। बहुत बार मुझको बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज गरुण, वही माया आपको भी अब व्याप गई है। राजकुमार सिंह जय हो भैया, जय हो जय हो। हम सब देख रहे हैं हनिया से भैया, जय हो जय हो, जय जय सीताराम। सुनील कुमार मिश्रा जय हो भैया, जय हो। देखो आज बहुत दिन बाद सुनील कुमार मिश्रा मिसिरपुरवा से देखो आज देख रहे हैं। राजकुमार सिंह यश के मिश्रा मोली कला, जय हो मिश्रा जी। पालगी आनंदम भव कल्याण मस्त शुभ मस्त सादर चरण स्पर्श। आज भैया सब लोग बहुत लोग आएंगे। उदय नारायण तिवारी, विवेक शुक्ला और आकाश दीक्षित और राजकुमार सिंह, आज सब लोग आएंगे, सब लोग, बहुत से लोग। अब तो इसमें हम आज बहुत आनंद आएगा। आज भगवान जो है अति प्रसन्न है। कथा भी भगवान की, माया भी बड़ी बलवान है। तो कहा कि वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोरे अमिट ही न बेगी कहीं खग मोरे। महामोह उपजाउर तोरे अमिट ही न बेगी कहीं खग तुम मोरे। अरे चतुरानन पही जाहू खगे सा सोई करहु जही होई निदेशा सोई करी हैं। जाओ अब तुम्हारी माया। गरुण कहा लगा, हे गरुण, आपके हृदय में जो बड़ा भारी ये मोह उत्पन्न हुआ है, नारद जी ने कहा ये मेरे समझाने से अब तुरंत नहीं मिटेगा। हम कह दिया आपकी मोह तो ऐसे दूर न होई, अब मोह हो गवा और बड़ा भारी मोह उत्पन्न हुआ है। तो अब पक्षीराज गरुण, अतः अब आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। ब्रह्मा जी ही अब आपके इस मोह को दूर कर सकते हैं। तो अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान। रामा करति राम गुणगान। हरि माया बल बरनत अपुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कह करके परम सुजान देवर्षि नारद जी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान गाते हुए, करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का
बल का वर्णन करते हुए, बीणा बजाते हुए वो तो चले गए, लेकिन पक्षीराज गरुण अब और इनका मोह कि तब खगपति बिरंची पहि गए, निज संदेह सुनावती भयऊ। सुनि बिरंची राम ही सिरुनावा, सुनि बिरंची राम ही सिरुनावा, और समुझि प्रताप प्रेम यति छावा, समुझि प्रताप। तब पक्षीराज गरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कहकर सब सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में अपना सिर नवाया, भगवान का वहीं से ध्यान किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, क्योंकि वो समझ गए कि माया इनकी भगवान की माया, राम की माया राम ही जाने। इनको गरुण जी को व्याप गई और उनके प्रताप को समझ करके उनके अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी तो प्रेम में मगन हो गए। इनकी माया, इनका संदेश जैसे उन्होंने पक्षीराज गरुण ने अपना मोह उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी मगन हो गए, भगवान के चरणों में सिर नवाया, कहा जय हो प्रभु। प्रेम छा गया भगवान से। करुणा निधान प्रभु की जय। कि मन मोह करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर यमित प्रभावा, विपुल बार जिहि मोहि नचावा। हरि माया करी अमित। ब्रह्मा जी मन में अपने विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी तो माया के बस में। अरे सुर नर मुनि, अरे को नहीं बाचा, को नहीं बचा है सुर नर मुनि। पंचरतन की बनिए झुलनिया, और रंग परे नहीं काचा। झुलनी माँ गोरी लागा हमार जिया। क्या कहा है, गाना है फिल्मी, ये कोई नहीं बचा, ये झुलनी पर सकल जग मोहे, को न इससे बाँचा हमार। सुर नर मुनि को न, ये माया भगवान की ऐसी प्रबल। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इससे तो ज्ञानी, माया से कवि कोविद सभी सब बस में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। ब्रह्मा जी ने कह रहे हैं कि हमको अनेकों बार नचाया है, एक दो बार नहीं। ब्रह्मा जी को जब भगवान की माया नचा दी तो ये हम लोग किस खेत के बथुई हैं, किस खेत के पेड़ पौधे हैं, को एक ब्रह्मा जी के एक तिनका भर तो नहीं है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझको भी अनेकों बार ये भगवान की माया ने नचाया। आग जग में जग मम उपराजा, और नहीं आचरज मोह खग राजा। और तब बोले विधि गिरा सुहाई, जानी महेश राम प्रभुताई। ये सारा संसार यानी सारा जगत, चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सारे संसार को तो मैंने बनाया है, रचना की है। और जब मैं ही माया के बस होकर नाचने लगता हूं, तब पक्षीराज गरुण को मोह होना कोई आश्चर्य की बात थोड़ो है, आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर वाणी से बोले और कहा कि गरुण जी सुनो, ये भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को केवल महादेव जी जानते हैं। इनकी महिमा को वही जानते हैं, और या तो महादेव जी जानते हैं, या तो आप लोग जो सुन रहे हो कथा, अपना अमूल्य समय बर्बाद करके
फेसबुक पर आप आए हो, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा का गुणगान सुन रहे हो, तो महिमा आप जानते हो तभी तो आए हो। अगर उनकी महिमा आपका उनसे प्रेम न होता तो आप क्या करने आते? क्यों हो राजकुमार सिंह? ठाकुर राजकुमार सिंह जानते हैं प्रभु की महिमा, प्रभु का माया भी जानते हैं। तो इस संसार चराचर में ये माया जो है पूरे व्याप्त है और वो सबको नचा रही है। बेनती शंकर पहि जाहू और तातयनत पूछहु जनिकाहू, तातयनत पूछहु जनिकाहू। और तब होई कहाँ होई तब संशय हानि, चलो विहंग सुनत विधि बानी। तब तहाँ होई, अरे तहाँ होई तब संशय हानि और चलो विहंग। भैया गरुण जी अहियों निराशा। ब्रह्मा जी कहें कि हे गरुण, पक्षीराज गरुण, अब तुम सीधे शंकर जी के पास जाओ और हे तात और कहीं किसी से कुछ पूछना नहीं, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा और किसी के बस में है नहीं कि जो तुम्हारा संशय दूर कर सके। अतः तुम सीधे भगवान शंकर जी, भोलेनाथ महादेव शंकर जी के पास जाओ। तो ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुण जी दुखी होकर के चल दिए कि अब लो ब्रह्मा जी भी नहीं कह रहे हैं, हमको भी हजारों बार माया नचा चुकी है प्रभु राम की, ये भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं कि परमातुर विहंग पति आयहु तब मो पास रामा, आयव तब मो पास। जात रहूं कुबेर ग्रह रहूं उमा कैलाश, जात रहूं कुबेर ग्रह रहूं उमा कैलाश। और तब बड़ी आतुरता यानी बड़ी उतावलीपन से बहुत तेजी से साथ ब्रह्मा जी के से ब्रह्मलोक से कैलाश पर्वत की ओर पक्षीराज गरुण चल दिए और आए महादेव जी से मिलने के लिए। हे उमा, उस समय भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं कुबेर से घर जा रहा था, उस समय मैं अपने कैलाश पर्वत से निकल चुका था, रास्ते में था, और तुम उस समय कैलाश पर्वत पर थी और मैं निकल चुका था, कुबेर के यहां जा रहा था, रास्ते में मिल गए गरुण जी। तो भैया अब रास्ते में गरुण जी मिले हैं और भगवान तो जा रहे हैं, अब लौट के वापस तो अभी जाएंगे नहीं कैलाश, लेकिन आगे की कथा अब कल हुई। अब गरुण जी तो आदर पूर्वक भगवान के शंकर जी भोलेनाथ के चरणों में तो सिर नवाया और फिर अपना संदेह भी उसी समय कह सुनाया। लेकिन हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने उनसे प्रेम सहित यही कहा। अब जो कुछ कहा है कल ही बतावेंगे आपको क्या कहा उन्होंने कि तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा, और सुनिता करी बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी
कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा, इसके आगे की कथा कल 4 बजे हुई। जय जय सीताराम। समाप्त।